हेलो बच्चों, मैं लकुश जायसवाल क्लास 11 के लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, नॉमेनकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज का टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी जो ये शब्द है या वर्ड है, ये लैटिन भाषा के टेक्सा शब्द से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है चीजों को क्रमबद्ध करना या सिस्टमैटिक करना। तो हमारा जो टेक्सोनॉमी है एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं। सबसे पहले बेटा आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसको नाम देते हैं और नाम देने के बाद उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन। इस स्टेप में आइडेंटिफिकेशन, सेकंड है नॉमेनकल्चर, थर्ड इसका होगा बेटा क्लासिफिकेशन। तो देखिए एक एक को समझ लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब यहाँ पर होता है पहचान। एक्चुअली होता है क्या, जब कोई भी नया जीव बेटा अस्तित्व में आता है तो उसको हम देखते हैं, उसकी संरचना को पहचानते हैं और उसको पहचानते हैं कि एक्चुअली में वो हमारा जो टेक्सोनॉमिक हिरार्की है उसमें वो उसकी जो क्वालिटी है या उसकी जो सिम्टम्स है, लक्षण है, वो कैसे जीवों में मिलता है। तो जब हम उसे पहचान लेते हैं तो पर्टिकुलर पहचान, इस प्रोसेस को हम जीव को पहचानना कहते हैं। और उसके बाद हमारा आता है नॉमेनकल्चर। नॉमेनकल्चर को हिंदी में हम बोलते हैं नामकरण। तो नामकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस तरीके से जब बेटा कोई जीव पैदा होता है तो उसे हम एक नया नाम देते हैं, तो उस नाम से वो इस दुनिया में जाना जाता है। उसी तरीके से जैसे मनुष्य पैदा होता है, मनुष्य का बेबी जो होता है, चाइल्ड होता है, वो पैदा होता है तो उसे एक नया नाम देते हैं। उसी नाम से जब तक वो जीता है जाना जाता है। तो इसी तरीके से हमारे साइंस में हमारे टेक्सोनॉमी के जो फादर हैं सर कैलरस लिनियस, उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली में जो नया जीव इस दुनिया में आता है, हमारे अस्तित्व में आता है, तो साइंस में उसको ऐड करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे नाम देते हैं। और नाम देने की इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, नॉमेनकल्चर बोलते हैं। सेकेंड स्टेप में जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं, तो अगले स्टेप में आता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बेटा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवों के लक्षणों के आधार पर हम उसे क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। जो टेक्सोनॉमिक हिरार्की है उस टेक्सोनॉमिक हिरार्की को अलग अलग तरीके से डिनोमिनेट करते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है टेक्सोनॉमिक हिरार्की है। अब समझते हैं कि टेक्सोनॉमिक हिरार्की होता क्या है। टेक्सोनॉमिकल हिरार्की, टेक्सोनॉमी का मतलब यहाँ पर बेटा वर्गीकरण से मतलब है, और हिरार्की का मतलब यहाँ पर है पद अनुक्रम। पद अनुक्रम का मतलब होता है जब कोई चीज स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसे काउंटिंग होती है, 1 होता है, 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4, लाइक दैट 10 तक होता है या 100 तक होता है, उसका एक सीरियल होता है। तो उसी तरीके से जो टेक्सोनॉमिकल हिरार्की होता है ये क्लासिफिकेशन का स्टेप है, जिसके सहारे हम जीवों का या ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन होता है उसका एक स्टेप होता है, पहले उन स्टेप्स को हम अच्छे से जान लेते हैं। तो एक्चुअली क्लासिफिकेशन का जो सबसे मेजर हिरार्की का पहला स्टेप है वो है बेटा किंगडम। उसके बाद किंगडम के बाद आता है आपका फाइलम। फाइलम के बाद आता है
क्लास आता है, क्लास के बाद आता है ऑर्डर आता है, ऑर्डर, और आफ्टर दैट आता है फैमिली, फैमिली। उसके बाद आता है आपका, इधर साइड ले लेंगे, जीनस, और उसके बाद आफ्टर दैट आता है स्पेसिस। तो बेटा देखिए, इसको हम हिंदी में भी आपको बता दे रहे हैं कि किसका मतलब क्या होता है। देखिए, किंगडम का मतलब होता है जगत, जगत का मतलब होता है ये पूरा संसार। तो यहाँ पर जो टेक्सोनॉमिक हिरार्की का जो पहला स्टेप है आपका, वो क्या है, किंगडम है। किंगडम में जितने भी प्लांट्स और एनिमल होते हैं सारे आ जाते हैं। तो उसमें जब हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं तो किंगडम में हम डालेंगे, अगर वो एनिमल है तो एनिमलिया डालेंगे, और अगर वो प्लांट है ना, तो क्या डालेंगे, प्लांटी डालेंगे। उसके बाद इसका जिसका सबसे छोटा ग्रुप होता है और उसे हम फाइलम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक स्टेप बात ये आती है कि अगर वो एनिमलिया में है तो उसे फाइलम बोलेंगे, और अगर एनिमलिया में नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिवीजन बोलेंगे। यहाँ पर अभी आपको लिखना भूल गए थे हम, डिवीजन। और उसके बाद डिवीजन से सबसे छोटा जो स्टेप होता है हिरार्की का, वो आपका होता है क्लास, जिसको हिंदी में वर्ग बोलते हैं। डिवीजन को समवर्ग बोलते हैं। और क्लास के बाद उससे छोटा जो ग्रुप होता है वो आपका होता है ऑर्डर, या जिसको हिंदी में गण बोलते हैं। गण के बाद फैमिली होता है, या जिसे हम कुल बोलते हैं। और उसके बाद फैमिली से छोटा स्टेप होता है वो होता है जीनस, जिसे हम वंश बोलते हैं। और उसके बाद आता है आपका स्पेसिस या जाति। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में जो आ रहा है स्पेसिस, जीनस और स्पेसिस, इसी को मिलाकर जीवों का साइंटिफिक नेम बना दिया जाता है। मतलब जीनस और स्पेसिस को आपस में मिलाने से, हमने पिछले क्लास में वैज्ञानिक नाम में पढ़ाया था आपको सेकंड लेक्चर में, कि जीनस और स्पेसिस दोनों को आपस में मिलाने पे क्या बनता है, साइंटिफिक नेम बेटा बनता है। साइंटिफिक नेम। चलिए, तो यहां पर देखिए, अगर आप इसको उल्टा लेना चाहें तो देखिए, जिस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, बेसिक यूनिट सेल होती है। तो वहां यहाँ पर भी जो टेक्सोनॉमिकल हिरार्की है उसका जो बेसिक यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट, वो क्या होता है, आपका स्पेसिस होता है। और ये जो है साइंटिफिक नेम का सेकेंड पार्ट बनाता है। और उसके बाद जो जब कई सारे स्पेसिस हो जाते हैं एक से ज्यादा, तो वो जीनस बन जाता है। और जीनस जो है स्पेसिस का बड़ा हुआ पार्ट होता है। और जब कई सारे जीनस एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, मतलब एक से अधिक हो जाते हैं, तो वो फैमिली में पहुंच जाते हैं। और जब कई सारे फैमिली एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो ऑर्डर में पहुंच जाते हैं। और जब कई सारे ऑर्डर मिल जाते हैं तो क्लास में क्लास हो जाता है। क्लास के बाद आपका फाइलम या डिवीजन हो जाता है। और फाइलम और डिवीजन के बाद लास्ट में बायोस्फीयर या किंगडम हो जाता है, जिसमें ठीक है अलग अलग डिवीजन प्लांट्स और एनिमल के हिसाब से होता है। तो इस तरीके से ये टेक्सोनॉमिकल हिरार्की जो है वो क्लासिफिकेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है और बहुत ही ज्यादा फीचर्स को क्रिएट करती है। अलग अलग फीचर्स के हिसाब से इन्हें अलग अलग डिविजन्स में रखा जाता है। तो आइए यहाँ पर हम थोड़ा सा डीपली, केवल एक, और आपकी बुक में, आपकी एनसीईआरटी की बुक में बेटा दिया गया है कई सारे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, लेकिन आपको यहाँ पर हम एक ऑर्गेनिज्म को लेंगे, पर्टिकुलर ह्यूमंस को ही ले लेंगे, होमो सेपियंस को लेंगे, जिसका क्लासिफिकेशन हम आपको करके बताएंगे कि एक्चुअली में इसे इस ग्रुप में, इस ऑर्डर में, इस जीनस में क्यों रखा गया है। तो चलिए आइए हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं ह्यूमन बींग्स का, मतलब होमो सेपियंस का। तो यहाँ डालेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किसका बेटा है, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस का है। तो देखिए होमो सेपियंस में अब इसका हम इसका टेक्सोनॉमिकल हिरार्की निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए होमो सेपियंस का निकालेंगे, होमो सेपियंस, ये अलग अलग होगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम डालेंगे किंगडम, सबसे पहला यही होता है किंगडम। उसके बाद आता है आपका फाइलम,
थर्ड है आपका क्लास, फोर्थ है ऑर्डर, फिफ्थ है फैमिली, सिक्स है जीनस, सेवेंथ है स्पेसिस। सॉरी ये नहीं रहेगा। चलिए देखिए होमो सैपियंस जो है वो किंगडम एनिमलिया का है, तो यहाँ पर क्या डालेंगे, एनिमलिया। देखिए एनिमलिया में रखा क्यों गया है, देखिए किंगडम एनिमलिया मतलब जो मनुष्य है वो मोटाइल है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, उसका जो शरीर होता है प्रोटीन का बना होता है, तो इस तरीके से उसे जो है एनिमल ग्रुप में रखा जाता है। और उसके बाद है इसका फाइलम क्या है, फाइलम को हमने बताया था हिंदी में संघ बोलते हैं, तो फाइलम है इसका कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो यहाँ पर क्या है, ये फाइलम कॉर्डेटा है। उसके बाद इसका जो क्लास है वो होगा मैमेलिया, या मैमल्स लिख सकते हैं आप, मैमल्स। और आपका ऑर्डर या जो गण हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइमेट्स। क्या हो जाएगा, प्राइमेट्स। प्राइमेट्स का मतलब है ऐसे जीव जो पहले चार पैरों पर चलते थे और जंगलों में रहते थे, तो उन्हें सबको जितने भी ह्यूमन बीइंग से पहले के जो जीव हैं उन्हें हम गण प्राइमेट्स में रखते हैं। फैमिली इसकी हो जाएगी बेटा होमोनोइडी, होमोनोइडी। तो देखिए फैमिली होमोनोइडी है, तो यहाँ पर मतलब कि ह्यूमन बीइंग जो है वो हमेशा एक शेल्टर पे रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं, और इसीलिए पर्टिकुलर स्थायी जगह पर रहने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए इसे क्या फैमिली होमोनोइडी में रखा गया है। और उसके बाद आपका जीनस और स्पीशीज, जीनस आपका हो जाएगा होमो और स्पीशीज क्या हो जाएगा, सेपियंस। तो इस तरीके से ये ह्यूमन का क्लासिफिकेशन बेटा हो गया। तो इसी तरीके से और भी जितने जीव हैं, जैसे आप ले लीजिए केशवा यानी अर्थवाम का, पेरिडीमा फोस्थुमा, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना तिलचट्टे का, पाइसम सेटाइवम का, किसी का भी जो क्लासिफिकेशन आपकी बुक में टोटल ऑलरेडी दिया गया है और उसको किस क्लास में किस ग्रुप में रखा गया है, वहां से आप इसको अपना पढ़ लीजिएगा। और एग्जाम में आपके ये एक जरूर आता है, चाहे वो आपका 12th का 11th का एग्जाम हो और चाहे जो है आपका नीट का एग्जाम हो, वहां पर भी एक नंबर में जरूर पूछ लिया जाता है इसी के बीच में से। हाँ, एक चीज याद आया, आपको बताना भूल गए हम, जो नॉमेनकल्चर होता है तो वो प्लांट्स का नॉमिनेशन अलग होता है और एनिमल्स का अलग होता है। तो जो नॉमेनकल्चर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉमेनकल्चर, तो नॉमेनकल्चर में देखिए यहाँ पर जो नॉमिनेशन होता है वो दो तरीके का होता है, एक प्लांट्स के लिए, एक एनिमल्स के लिए। देखिए प्लांट्स के लिए इन द प्रेफरेंस ऑफ प्लांट्स, और दूसरा होता है इन द प्रेफरेंस ऑफ एनिमल्स। तो देखिए यहाँ पर प्लांट्स के लिए है ना, इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है प्लांट्स के लिए, ICBN। इसका फुल फॉर्म होता है बेटा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनकल्चर, बॉटनिकल नॉमेनकल्चर। बॉटनिकल नॉमेनकल्चर, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा
अंतरराष्ट्रीय, है ना, कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर मतलब कि वनस्पति, अंतरराष्ट्रीय वनस्पति नामकरण की पद्धति। और उसके बाद यहाँ पर जो एनिमल के रिस्पेक्ट में लेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा ICZN, तो इसका हो जाएगा आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पर इसका अंतरराष्ट्रीय, है ना, कोड, है ना, जूलॉजिकल मतलब जंतुओं से संबंधित नामकरण की पद्धति को क्या बोलते हैं, ICZN। तो इस तरीके से जो नॉमिनेशन होगा वो दोनों का अलग अलग, है ना, पद्धति या सिस्टम के अनुसार होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में आपके चाहे ये वाला पूछ लेता है बेटा या चाहे ये वाला पूछ लेता है, एक नंबर में आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए बेटा बात करते हैं टेक्सोनॉमिक एड्स की। टेक्सोनॉमिक एड्स क्या होता है? टेक्सोनॉमिक का मतलब यहाँ पर वर्गीकी के संसाधन, संसाधन का मतलब होता है रिसोर्सेज, है ना। टेक्सोनॉमिक या वर्गीकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम जंतुओं को पहचानते हैं, पहचान कर उनका नॉमिनेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, फिजिकली हम जंतुओं को, जो टेक्सोनॉमिक एड्स होते हैं उसमें जंतुओं को फिजिकली पहचानते हैं और पहचान कर उनको उनका नाम लिखते हैं और वो उनका नॉमिनेट करते हैं। तो हम चलिए देखते हैं कितने तरीके के ये होते हैं। तो जो टैक्सोनॉमिक एड होते हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स, ये होते हैं दो तरीके के। पहला होता है आपका लिविंग, दूसरा होता है नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग होता है। तो देखिए यहाँ पर लिविंग जो होता है इसमें दो तरीके के आ जाते हैं। इसमें पहला होता है आपका जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, और इसमें दूसरा होता है बॉटनिकल पार्क। और नॉन लिविंग में ये भी दो तरीके का होता है। इसका पहला टाइप होता है हार्बेरियम, और सेकंड टाइप आपका होता है म्यूजियम। चलिए देखिए आपके एग्जाम में क्या है, जो 11th का एग्जाम होता है तो वहां पर आपका इसके बारे में शॉर्ट नोट जरूर पूछे जाते हैं, तो उसको आप याद रखिएगा। और जो आपका नीट का एग्जाम होता है वहां पर ये ऑप्शनल पूछा जाता है, ऑप्शनल में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक टॉपिक को हम लेके समझते हैं। टैक्सोनॉमिक एड या जो एड्स या वर्गीकी के संसाधन में पहला आपका होता है लिविंग, है ना, एड्स। तो ऐसे एड्स जिसमें जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो लिविंग होते हैं, है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक लिविंग एड्स बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है जूलॉजिकल पार्क, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जंतुओं का उद्यान, मतलब ऐसा एक उद्यान या एक ऐसा गार्डन जहां पर अलग अलग तरीके के जंतु रहते हैं। अब चलिए देखते हैं ये हमारे लिए संसाधन क्यों है। देखिए होता क्या है कि एक्चुअली में अगर मान लीजिए कि कोई स्कूल है या कोई कॉलेज है, वहां पर जंतुओं के बारे में जूलॉजी पढ़ाया जा रहा है, जूलॉजी का सब्जेक्ट, तो वहां पर बच्चों को ये जरूरत होती है, बुक्स में तो बच्चे देखते ही हैं, लेकिन अगर उनको ऑफलाइन देखना हो, रियल में देखना हो, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं जो बच्चों की बुक्स में हैं, तो अलग अगर यहाँ पर देखिए आपका जो जूलॉजिकल पार्क ना हो तो मतलब उन ऑर्गेनिज्म को, उन जीवों को, जंतुओं को देखने के लिए अलग अलग देशों में जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि
हाथी या एलिफेंट जो है वो इंडियन भी होते हैं, और साउथ अफ्रीका में के भी होते हैं, व्हाइट कलर के हाथी होते हैं, रेड कलर के भी होते हैं, मतलब अलग अलग कलर में पाए जाते हैं। तो अगर हमें टूर जाना हो तो हम अलग अलग देश एक एक हाथी को देखने जाएंगे या एक एक ऑर्गेनिज्म को देखने जाएंगे। लेकिन यहाँ जो हमारा रिसोर्स है नेशनल जू पार्क, ये एक ऐसा संसाधन है, ये एक ऐसा रिसोर्स है जहां पर दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों से जीवों को लाकर इकट्ठा किया जाता है और वहां पर उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है। उनका अलग अलग जिस तरीके से क्लास स्कूल में अलग अलग क्लास होती है, उसी तरीके से इन लोगों की अलग अलग वेराइटी, जैसे एलिफेंट का ग्रुप है तो वो अलग एलिफेंट का रहेगा, एव्स यानी बर्ड्स का ग्रुप है तो उसमें सारे बर्ड्स ही रहेंगे, और अगर आउल का ग्रुप है तो वो सारा आउल वाले सिस्टम में ही रहेंगे। तो इस तरीके से वहां पर अलग अलग जीवों को संग्रह किया जाता है, और जहां पर वो जीव होते हैं उसके बाहर उसके बारे में डिटेल लिखा होता है, उसका क्लासिफिकेशन लिखा होता है, उसका साइंटिफिक नेम लिखा होता है, और उसके साथ ही उसके बारे में बहुत सारी क्वालिटीज लिखी होती है कि किस देश का है। इस तरीके से हम उसके बारे में प्रत्यक्ष पढ़ते समझते हैं और जानते हैं। हमारे देश में आप दिल्ली चले जाइए तो वहां पर दिल्ली का नेशनल जू पार्क, नेशनल जूलॉजिकल पार्क है जो कि लाल किला के जस्ट अपोजिट पीछे है। तो वहां पर आप नेशनल जू पार्क में टिकट लेके वहां पर जाकर पक्षियों और चिड़ियों और बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल्स, घड़ियाल, मगरमच्छ सबको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे दिल्ली में ही बायोडायवर्सिटी पार्क इन बुराड़ी है, तो वहां पर भी जीवों को संरक्षित रखा जाता है, उनको सुरक्षित रखा जाता है। कभी कभी जूलॉजिकल पार्क या बायोडायवर्सिटी पार्क इसलिए भी बनाया जाता है कि वहां पर जीवों को जो विलुप्त होने वाले हैं, जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, उनको वहां पर सुरक्षित रखा जाता है, जिससे उनकी जो प्रजाति है वो जीवित रहती है, बनी रहती है। आपके लखनऊ में चिड़ियाघर है, कानपुर में चिड़ियाघर है, तो इस तरीके से वो भी जूलॉजिकल पार्क ही है। तो वहां पर भी आप जाके जीवों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं, बॉटनिकल पार्क में पहुंचते हैं। देखिए बॉटनिकल पार्क एक ऐसा गार्डन है या ऐसा उद्यान है जहां पर अलग अलग तरीके के वैरायटी के पौधों को रखा जाता है, और वहां पर उसके सामने उसकी मैपिंग रहती है, क्लासिफिकेशन रहता है, साइंटिफिक नेम रहता है, और दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तरीके के पौधों को लाकर वहां पर रोपित किया जाता है, और जिससे कि जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं वो वहां पर जाकर उसमें अध्ययन करके नॉलेज ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में इस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के बहुत सारे बॉटनिकल पार्क, इंग्लैंड में भी बॉटनिकल पार्क ईव्यू के नाम से है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के बॉटनिकल पार्क हैं, और वहां पर इनको ठीक है एज ए टेक्सोनॉमिकल एड्स के रूप में रखा जाता है, जिससे जो बच्चे हैं उनको प्रत्यक्ष जो हमारे एजेंट्स हैं या प्लांट्स हैं उनके बारे में सारी नॉलेज मिल सके। अगला हमारा है नॉन लिविंग टेक्सोनॉमिक एड्स। तो नॉन लिविंग टेक्सोनॉमिक एड्स में इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है हार्बेरियम और दूसरा है आपका म्यूजियम। तो देखिए यहाँ पर हम आपको हार्बेरियम के बारे में समझा दें, आपके एग्जाम में 11th में शॉर्ट नोट में भी आता है व्हाट इज हार्बेरियम। तो हार्बेरियम एक ऐसी फाइल है, ये एक ऐसा जो है कॉपी है जिसमें हम जो पौधे होते हैं उन्हें नॉन लिविंग फॉर्म में रखते हैं, मतलब उसे तोड़ लेते हैं जड़ सहित और तोड़कर उसे सुखा लेते हैं। सुखाकर उसे क्या करते हैं, इस तरीके से एक पेज ऐसे होता है, उस पेज में यहाँ पर ऐसे उसे लगा देते हैं। लगाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर इधर क्लासिफिकेशन कर देते हैं और यहाँ पर डेट डाल देते हैं और यहाँ पर इसके कमेंट्स डाल देते हैं, उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं वो सारी चीजें डाल देते हैं। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हार्बेरियम है वो एक ऐसी फाइल है जिसमें अलग अलग तरीके के प्लांट्स का कलेक्शन होता है, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके साइंटिफिक नेम के बारे में, उसके एडवांटेज के बारे में, उसके डिसएडवांटेज के बारे में, उसके लक्षण यानी सिम्टम्स के बारे में, उसकी अकरेंस प्लेस के बारे में, हर चीज के बारे में टोटल नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ क्लास के हिसाब से मिलते हैं। अब आइए म्यूजियम में पढ़ते हैं, म्यूजियम क्या होता है। म्यूजियम को हिंदी में बेटा बोलते हैं संग्रहालय। तो म्यूजियम क्या है, म्यूजियम एक ऐसी जगह है या एक ऐसा इंस्टीट्यूट है या एक ऐसी संस्था है जहां पर जितने भी मरे हुए जीव होते हैं उनको केमिकल फॉर्म में जीवित रखते हैं, मतलब उनकी बॉडी को केमिकल लगाकर सुरक्षित रखते हैं, अलग अलग कांच के डिब्बों में रखते हैं, अलग अलग कांच के डिब्बों में उन्हें डाल देते हैं। या जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया,
इनके बॉडी को पूरा खोखला कर देते हैं और उसमें भूसा है ना भर कर उसे सिल कर अच्छे से रख दिया जाता है। तो उसमें जो बच्चे होते हैं हमारे क्लास स्कूल्स के जब जाते हैं तो उन सारे जीवों को देखते हैं। तो जैसे कौवा हो गया, कौवे को तो सुखा लेते हैं, सुखा कर एज ए मॉडल रख देते हैं। और जो और जीव होते हैं जैसे स्नैक हो गया या और भी जीव हो गए तो उन्हें क्या करते हैं अलग अलग फ्लास्क में डालकर उसे ढककर उसमें केमिकल डाल देते हैं जिससे कि वो खराब ना हो। और उसका अध्ययन जो है लगातार लंबे समय तक स्टूडेंट्स टीचर्स आपस में डिस्कस करके करते रहते हैं और उसकी नॉलेज जो है उसकी फिजियोलॉजी के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में बच्चों को नॉलेज मिलता रहता है। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष देखकर उन्हें अब जैसे ह्यूमन बॉडी का स्टडी करना हो, उसके स्केलेटल सिस्टम के बारे में स्टडी करना हो तो क्या करते हैं कि जो जिन लोगों की डेथ हो जाती है तो उसको आधिकारिक तौर पर उनकी बॉडी को ले लिया जाता है और उनकी बॉडी से जितना भी प्रोटीन की पूरी बॉडी होती है उसमें से पूरा स्केलेटल सिस्टम को अलग किया जाता है और अलग करके उसे जो है पूरा 206 हड्डी यानी 206 जो बोन्स होती हैं टोटल मेंटेन करके उसे एज अ मॉडल स्टूडेंट की स्टडी के लिए रखा जाता है जिससे कि बच्चे उसमें उसको प्रत्यक्ष देखें, पढ़े, समझें और उसका नॉलेज लें। तो इस तरीके से ये सारा काम, ये जो रिसोर्स होता है आपका म्यूजियम, ये सारे रिसोर्स देते हैं जिससे कि बच्चों को पढ़ाई में बहुत आसानी होती है और जितने भी जीव होते हैं जो विलुप्त हो गए वो सुरक्षित रहते हैं, उनके नमूने जो है या उनके मॉडल क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। बेटा आपके लिए इस लेसन में एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है की क्या है। देखिए जिस तरीके से एक कमरा होता है उस कमरे में ताला लगा दिया जाता है, ताला लगा के चाबी निकाल लिया जाता है, लेकिन जब उस कमरे को खोलना होता है बेटा तो क्या करते हैं वो की लगाते हैं, की लगा के ताले को खोल के दरवाजा खोल देते हैं और पूरा कमरा क्या होता है खुल जाता, नहीं तो पूरा क्या होता है बंद रहता है। उसी तरीके से आपके टैक्सोनॉमिक एड्स में क्या होता है कि किसी भी जीव को जो नया खोजा गया है उसको पर्टिकुलर जितने भी जीव अभी तक खोजे गए हैं उसकी समानता और असमानता के आधार पर, ठीक है, उसको ग्रुप में डालने के लिए उसमें उसको पहचानते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक होता है समानता, समानता, दूसरा होता है असमानता, असमानता। तो क्या करते हैं बेटा, एक होता है सिमिलरिटी, दूसरा होता है डिससिमिलरिटी। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि जो लक्षण पर्टिकुलर ग्रुप में मैच हो रहा है तो उसको उसमें रखेंगे। जैसे आप मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर जीव को लिया और उसको हमने पहचाना तो ये पता चला कि इसकी बॉडी सेलुलोज की बनी है या इसकी बॉडी क्या है प्रोटीन की बनी है। तो अगर सेलुलोज की बनी है तो उसको हम प्लांट्स ग्रुप में रखेंगे और अगर वो प्रोटीन की बनी है तो उसे हम किस में रखेंगे, उसको रखेंगे हम एनिमलिया में। तो ये तो समानता हो गई। लेकिन अगर उसकी जो असमानता है वो नहीं है तो उस ग्रुप में उसे हम नहीं रखेंगे। और अगर उसमें असमानता किसी प्रकार की है तो उस ग्रुप में नहीं रखेंगे, उसका मैचअप देखेंगे किस ग्रुप में हो रहा है, ठीक है। तो ये जो की है या कुंजी इसको हिंदी में बोलते हैं, ये एक ऐसा आप कह सकते हैं प्रक्रिया है जिसमें समानता और असमानताओं के आधार पर हम क्या करते हैं, जीवों का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बेटा आज की क्लास में आपने पूरा आपका ये थर्ड लेक्चर में क्लास 11th का पहला लेसन लिविंग वर्ड पूरा फिनिश हो गया और उम्मीद ये है हमें कि आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं या हमें डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये लेसन फिनिश हो गया। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।